A very good evening, friends. Welcome you all in your own channel, Green Traders, and let's start our daily routine of studying data. उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की आज क्लाइंट ने, एफआई ने, प्रोज ने, डीआईज ने, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देन इसका पोस्टमार्टम करके हम फाइनली चार्ट पे देखेंगे कि इसका क्या दिखने वाला है, कल किसको कैसे प्ले किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक पहले हम देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ में। आपको बता दूं, ये देखिए 1200 प्लस जो है बाइंग में थे, 549 सिर्फ नेगेटिव में थे, और पिछले 3 दिन से मार्केट की ब्रेथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, देन कैश में अगर देखें तो एफआई आज फिर बाई करके गए हैं कैश में 1000 समथिंग कुछ, और डीआई ने हल्की फुल्की सेलिंग की है। बाकी एफएनओ डेटा हम अभी देख लेंगे। एफआई पिछले 2-3 दिन से लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है, और चलो इसको पढ़ने की हम अपना कार्रवाई करते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं ऑप्शन चेन वगैरह नहीं खोलता हूँ। ऑप्शन चेन मेरे को बुलशिट लगती है बिल्कुल। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मार्केट चलना होता तो भैया लाखों लोग कमा रहे होते। क्यों? वो तो दिखती है, सबको दिखती है। निफ्टी वहाँ पे दिखेगा आपको क्या कहते हैं 15,600 पे इतने कॉल के ऑप्शन क्या कहते हैं राइट कर रखे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और वहाँ 15,580-85 का जोन निफ्टी से क्रॉस नहीं हो रहा, क्योंकि मशीन जो लगी हुई है, एल्गोज जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 15,580-85 पे। जैसे ही वो लेवल टूटेगा वो वॉल्यूम के साथ ही टूटेगा, फिर भैया 15,600 की क्या बिसात है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन का देख लेनी चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बट उसको मैं जनरली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, और ना मेरे को वो आती है देखनी, साफ सीधी बात है ये। ठीक है, हाँ अब आ जाइए इसको शुरू करते हैं। क्लाइंट क्या करके गया है? क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर वो पुल बैक लेके दोबारा बाई करने उसने चालू कर दिए। 8000 क्वान्टिटी में अच्छे खासे बाई करके गया है। इंडेक्स फ्यूचर सेल करके गया है। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। कॉल और राइट करके गया है। चलो जी बहुत बढ़िया। इंडेक्स पुट बाई करके गया है। तो इन्होंने क्लाइंट को क्या दिखा दिया कि भैया क्लाइंट है बियरिश, स्पेशली आने वाले वीक के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है और अब जो डेटा बन के आया है वो अगले वीक का बन के आया है। जून का जो पहला हफ्ता है वो हो गया एक्सपायर। एफआई स्टॉक फ्यूचर, अरे बाप रे बाप, और सेल करके चले गए। तो ये तो भैया बिल्कुल ही नील करके जाएंगे और नेगेटिव में भी आ जाएंगे। सही है। इंडेक्स फ्यूचर बाई करके गए हैं, कॉल राइट करके गए हैं, पुट भी राइट करके गए हैं। वाह भाई वाह, 2 जगह बुलिश 2 जगह बियरिश। स्टॉक फ्यूचर गाइज कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ये बना रहे हैं पक्का। चलो नेट बेसिस पे जब आएंगे, जब हम इनको आगे देखने की सोचेंगे। प्रोज स्टॉक फ्यूचर हल्के फुल्के बाई करके गए। इंडेक्स फ्यूचर ठीक ठाक क्वांटिटी में बाई है। कॉल इन्होंने पक्का जिनकी एक्सपायर हुई होंगी उसके हिसाब से है। एक बार तो कपड़े उतरने वाले थे इनके, जब 15,700 क्रॉस होने वाला था, लुट पिट जाते हैं वहाँ से। फिर इंडेक्स पुट बाई करके गए हैं, वहाँ बेरिश है। तो मिक्स डेटा है, कुछ नहीं है बाकी। डीआईज -1, अरे वाह भाई वाह भाई, इतनी जहमत भी क्यों उठाई? एक कॉन्ट्रैक्ट राइट किया इंडेक्स फ्यूचर का। साला डीआई हो तुम, साला क्या हो हैं? शर्म आनी चाहिए डीआई होने पे, बेइज्जती करा रहे हो साले। -1 कॉन्ट्रैक्ट राइट, और यहाँ पे क्या लिखा? बियरिश। वाह। स्टॉक फ्यूचर बाई किए हैं, इंडेक्स पुट राइट किए हैं। वाह। चलिए आ जाइए दोस्तों, नेट बेसिस पे आ जाइए। ये है नेट बेसिस का डेटा। अब हो गए हैं इनके 36 थे, 25 थे, दोबारा 36 हो गए हैं। 42 थे, 39 थे, 39 हो गए हैं डीआईज़ के। चलो ठीक है। और आपके एफआईज़ ने बढ़ा लिए, बट ये देखेंगे 88 से 83 है, तो 2 दिन में सेलिंग में ही है। 5 इन्होंने 5000 कॉन्ट्रैक्ट निकाले, बट स्टिल 83 इज़ ए वेरी गुड डेटा फॉर लॉन्ग साइड, जो एफआई ने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। क्लाइंट कॉल राइट करके चला गया है। ओके, मतलब मार्केट इतना बड़ा, इनको चैन नहीं है, राइट करके गए हैं। वाह भाई वाह। एफआई ने अपनी कॉल की घटा दी है, 1.5 से 93 हो गए। तो भैया देखो सीधी सी बात है, मार्केट को अगर कल या परसों में ऊपर जाना है तो ये कॉल नहीं घटानी चाहिए थी इनको। ठीक है, ये कॉल इनको नहीं घटानी चाहिए थी।
बट इस सिर्फ इतने घटाने से हम इंडिकेशन नहीं ले सकते थे कि भाई कल 1-2 दिन में मार्केट गिरेगा। एनीवे हम आगे नेट बेसिस पे चलने की कोशिश करते हैं। तो 64 माइनस कॉल की राइटिंग क्लाइंट की, माइनस 29,000 कॉल की राइटिंग प्रोज की, ये दोनों मिला के होते हैं 93, जो टोटली अगेंस्ट में बाई है अपना क्या कहते हैं एफआई ने, और कॉल की राइटिंग बनती है -93 के लगभग, और उससे पूरी बाई कर रखी है एफआईज ने। 267 ये इनका शगुन का नंबर है डीआई का, तो उन्होंने वो कब से रखा हुआ है। आ जाते हैं पुट राइटिंग की तरफ। पुट राइटिंग -145 -133 हो गई है, थोड़े से इन्होंने प्रॉफिट बुक किए हैं क्लाइंट ने। और यहाँ पे एफआई की जो बाइंग है 131 हुई, 132 हुई, अब घट के हो गई है 115। ये घट के हो गई है कितनी, 115। तो जो पुट का राइटिंग का डेटा है वो बनता है 1,56,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट, जो टोटली बाई करके बैठे हैं एफआई एंड डीआई, एफआई एंड डीआई। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की तरफ। स्टॉक फ्यूचर क्या दिखा रहे हैं, 896 हो गए हैं। अब कल ये 9 लाख के करीब ऊपर पहुंच जाएंगे शुक्रवार। ये देखो ये बढ़ाते जा रहे हैं, 10,51,000 स्टॉक फ्यूचर राइट करके बैठा है डीआई। अरे भाई मानना पड़ेगा। और ये बच गए हैं बाबूजी सिर्फ 9,000। ये तो मैंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत कम में देखा है। 2016-17 में एक बार कभी नेगेटिव देखा था, पर उस समय समझ में नहीं आता था ये है क्या। उस समय मैं भी जितने बाकी यूट्यूबर है ना इनका फ़ैन होता था 2018 में फिर 6 मंथ का ब्रेक लिया, 6 महीने सिर्फ खुद देखा खुद समझा। चलिए ये अब प्रोज ने हालांकि अपनी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ाई है पहले से, 144 आज 146। तो ये दोस्तों ये जो एफ आई के यहाँ पे डेटा आ रहा है स्टॉक फ्यूचर का, ये तो एक खतरे की घंटी है ही, ठीक है, खतरे की घंटी है ही। और ये कभी भी अब मार्केट थोड़ा बहुत क्रैक कर सकता है, तभी भी मार्केट थोड़ा बहुत क्रैक कर सकता है। बात करते हैं डेटा जो आज स्टेटमेंट निकल के आई है, जो आज स्टेटमेंट निकल के आई है वो निकल के आई है पॉजिटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, बुलिश साइड। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट निकाली है उसके हिसाब से ये पूरा डेटा इन्होंने दिखा दिया है क्लाइंट का कि ये बियरिश है, और इसके अगेंस्ट में अगर ये बियरिश है तो बुलिश कौन हुए, ये बुलिश हुए आपके अपने एफ आईज़। 83,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में बाई हैं, और 93,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग अभी भी कॉल में बाई हैं, ठीक है। बट पुट का डेटा कॉल की राइटिंग से बड़ा है, ये 1,56,000 के लगभग है, और ये डेटा सिर्फ 93 के लगभग है। तो इस डेटा को प्ले कैसे करना है, ठीक है, तेज़ी को कैसे प्ले करना है जो ये दिखा रहा है कंक्लूजन में, या फिर भैया ये डेटा भी एक पुट राइटिंग का बहुत बड़ा है और नीचे स्टॉक फ्यूचर तो घट के इतना आ गए, ये या फिर मंदी कैसे प्ले करनी है। तो टेक्निकली तो मैं अपना व्यू बता चुका हूँ, जो डेटा को देख रहे हैं वो भी अपना व्यू इसको देख के और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर देखें मेरा। तो आ जाइए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। चार्ट से पहले एक बार investing.com पे देख लें कहानी क्या चल रही है। अरे तुम इतना स्लो काहे हो गए। निफ्टी फ्यूचर 704 गुड भैया, बहुत बढ़िया। यूएस फ्यूचर अरे पूरा रिकवर कर गया, शाबाश। नेस्डेक 13,558, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे कि ये डेटा को हमें प्ले कैसे करना है। तो ये है गाइस आपका निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में मैं अगर 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो तेज़ी तो कल आपको अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करके रखता है, लिख लीजिए आप, ये लेवल है आपका 680, ठीक है। 15,680 को अगर निफ्टी होल्ड करके रखता है तो आपको बिंदास बाई साइड में बने रहना है। दिमाग में रखना है कि एफआई के अभी भी भैया 93,000 कॉन्ट्रैक्ट, 93 कितने बनते हैं उतने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कॉल के बाइंग में है, प्लस 83,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके इंडेक्स फ्यूचर के बाई में है। सिंपल, ठीक है। इन केस मार्केट 15,640 के नीचे चलता है, 15,640 के नीचे चलता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो भैया फिर वो जो स्टॉक फ्यूचर बेचे और जो पुट राइटिंग हो रखी है उसके लिए तैयार हो जाना।
और ये गैप फिल करने आएगा मार्केट फिल, जो कि है 596 के करीब। ये गैप फिल करने आएगा मार्केट, और मार्केट अगर 570 को तोड़ के और नीचे होल्ड हो जाता है तो फिर एक दिन का चार्ट लगाना, और ये 10 EMA की टच करने की तरफ मार्केट आ रहा है, जो कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस भी कहता है। तो कल ये 470 है, तो हो सकता है 15,450 460 की तरफ आ जाए ये 10 EMA। ठीक है, अगले 3 दिन में ये इधर ही आएगा। अब कल कुछ लोग पूछ रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी है, ये है वो। अरे भैया, क्रेडिट पॉलिसी जान के तुम लोग कर क्या लोगे? ठीक है, कर क्या लोगे? कुछ समझ में आता है? क्रेडिट पॉलिसी में होगा क्या, क्या बोलेंगे वो? आज तक किस किस को समझ में आया है क्या बोला है उन्होंने, रेपो रेट वगैरह? ये बताओ। ये बात वही है, तुम्हें साइकिल चलानी आती नहीं है, पर हवाई जहाज कैसे उड़ता है वो जानना है। ठीक है, बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बना लेते हैं, बैंक निफ्टी को आड़ा तिरछा करेंगे और लास्ट में वहीं ले जाएंगे जहाँ उनको ले जाना है। तो छोड़ दिया करो ऐसे इवेंट को। उसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट पे, ना भैया हमको नहीं पता, और ना मुझे पता करना, और ना मुझे समझ में आता है क्रेडिट पॉलिसी इनकी क्या होती है। ठीक है, RBI तो पिछले 1 साल से कह रहा है मार्केट फटेगा, बबल है बबल है बबल है बबल है। उसको इतनी जानकारी होती उसकी, तो आज तक तो मार्केट गिर जाना था। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों अपने आप को लिमिटेड रखो, जो चीज़ें समझ में आती है उन्हीं को समझो, ज़्यादा हाथ पैर मार के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पता सता कुछ है नहीं। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, और ना मुझे पता करना है। ठीक है, बस मुझे इतना पता करना है, जब भी ऐसे इवेंट टाइप कुछ होते हैं तो भैया उस समय दूर रहो। ठीक है, और टेक्निकल को मैं फॉलो करता हूँ, टेक्निकल के हिसाब से मुझे मार्केट 1-2 दिन नेगेटिव लग रहा है। जब तक 10 EMA टेस्ट नहीं होता मैं बाइंग की साइड नहीं बैठूंगा, चाहे 2 दिन मार्केट यहीं का यहीं जो का तो रुका रहे, 10 EMA ऊपर आ जाए वो उसको छू ले एक बार में, तब बाई की गाड़ी में बैठ जाऊँगा। ठीक है, सिंपल ये है मेरा कहना। और डेटा एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है। पुट्स हल्का सा डेटा कंक्लूजन में बुलिश साइड है, क्योंकि क्लाइंट को इन्होंने आज की स्टेटमेंट के हिसाब से पूरा बेयरिश दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपको पता ही है ये डेटा कितनी बार यहाँ जो दिखता है कल उसके हिसाब से चलता है कि नहीं चलता। डेटा को प्ले करना, डेटा को रीड करके उसको रीड करने बाद प्ले करना, टोटली डिफरेंट बॉल गेम है गाइज। ठीक है, तो जब तक आपको 680 होल्ड करके उसके ऊपर मार्केट ना दिखे, तेज़ी खेल मत लेना। ठीक है, और 640 के नीचे तरफ चले तो भैया तब मंदी करना, उससे पहले मंदी भी मत कर देना। सिंपल। ये जो यहाँ चीज़ें हो रही हैं, ये पहले कल हमें मार्केट ड्यूरिंग दिस 9:15 बजे से लेके 3:30 तक हमें दिखनी भी तो चाहिए। स्क्रीन पे आएगा ये जो यहाँ पे बना हुआ है, स्क्रीन पे भी तो आना चाहिए। या अंधाधुंध 9:15 बजे ही तुम्हें खुजली रहेगी तेज़ी करने के लिए। ऐसा मत कर देना, हाथ में क्या मिलेगा? तंबूरा। ठीक है, ओके गाइज, ये मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। इनकेस आपको पसंद आ रहा है एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।